वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च
तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्षिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परिपूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 8वां। ओम श्री परमात्मने नमः। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमो अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनो प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। फिर चली गई या
अर्जुनवाच, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? कि मध्यात्मम, और अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, कर्म का क्या स्वरूप? अधिभूतं च किम प्रोक्तम, हे भगवान, अधिभूत किसको कहते हैं? अधिदैवम किमुच्यते, और अधिदैव किसको कहा जाता है? अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ क्या है? इस देह में कहाँ है, कैसा है? और प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्म भी, नियत निश्चित स्थिर मन से प्रयाण काल में जब प्राणों का गमन होने लगता है, अंतिम समय आता है, तब आप कैसे जानने में आते हो? अर्जुन ने ये 7 प्रश्न किए। अब भगवान क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, सर्वशक्तिमान भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम्बरो, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर है उसको ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर जो परम अविनाशी है। यूं तो प्रकृति को भी कहीं अक्षर कहा है और कहीं ओंकार को भी अक्षर कहा है, परंतु ये परम अक्षर नहीं है। प्रकृति अपने कार्य की अपेक्षा से अक्षर माने अविनाशी है, और ओंकार भी प्रकृति का ही रूप है, और ओंकार की भी उपासना की जाती है। ब्रह्म का वाचक है, नाम है, ब्रह्म वाच्य है। तो ये परम अक्षर नहीं है प्रकृति और ओंकार। और जो ब्रह्म है वो परम अक्षर माने अविनाशी है। प्रकृते परः पुरुषः सा काष्ठा सा परागति। अर्जुन, प्रकृति से परे है पुरुष ब्रह्म, इसलिए वो परम अक्षर है। उस परम अक्षर ब्रह्म से ही प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है और ओंकार का भी प्रादुर्भाव होता है, और पुनः ये ओंकार और प्रकृति फिर उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इसलिए परम अविनाशी नहीं है। तो परम अविनाशी एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, और ब्रह्म का जो स्वभाव है माने स्वयं ही प्रकृति के कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि में व्यापक होकर के जीव रूप से प्रवेश करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमाया
स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपता। परमात्मा अपनी माया से जगत को रचकर और जीव रूप से स्वयं ही प्रवेश कर गया है। इसलिए जो जीव है सब शरीरों के भीतर, वो ब्रह्म ही है, स्वयं ही है। स्वभाव माने स्वयं ही जीव के रूप में स्थित है। इसलिए जीव को स्वभाव कहा। साक्षात ब्रह्म ही सब में बैठ करके देख रहा है। और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूतों की उत्पत्ति और रक्षा करने का जो कर्म है उसको कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ आदि कर्म है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ऐसा भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव और यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से यज्ञादिक जो कर्म है जिनसे भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं से रक्षा होती है, वृद्धि भी होती है। क्योंकि अन्न से ही भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न को खा करके ही उनकी वृद्धि होती है और अन्न के बिना नष्ट हो जाते हैं सभी भूत प्राणी। तो ऐसे जो कर्म है उन्हीं को कर्म नाम से कहा जाता है। और इन यज्ञादिकों में जो कुछ भी द्रव्य का त्याग किया जाता है वो सब कर्म कहलाता है। वेद विधि से जो कुछ किया जाता है वो सब कर्म कहलाता है। तो भूत भावोद्भव करो विसर्गा। भूतों की उत्पत्ति और रक्षा के लिए जो द्रव्यादिकों का त्याग किया जाता है यज्ञादिकों में, वो सब कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम। और हे अर्जुन, ये जो पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और पंच महाभूतों से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये सब शरीर उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, ये क्षण क्षण में विनाशी हैं, इसीलिए इनको क्षर कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत ये भूत प्राणी सब क्षर कहे जाते हैं। माने क्षण क्षण में इनका विनाश होता रहता है, सदा नहीं रहते हैं, विनाशी हैं। अधिभूतम क्षरो भावः। सभी पंच महाभूत और सारा संसार सब शरीर सब विनाशी हैं। इन्हीं को जो क्षय होते हैं, स्थिर नहीं रहते, वो क्षर कहलाते। पुरुषश्चाधिदैवतम। हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा अर्थात समष्टि सूक्ष्म शरीरों का समूह, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। अर्जुन, उसी को तुम पुरुष जानो, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को सूत्रात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। वही आदि में सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसको पुरुष जानो। पुरुषश्चाधिदैवतम। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहो भृतांबरो। हे देह भृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
इस शरीर में अधियज्ञ मुझे ही कहते हैं, मैं विष्णु ही सब शरीरों में व्यापक हूँ। यज्ञ आदि का मैं ही भोक्ता होती हूँ, और जो कोई भी लोग खाते पीते हैं उसका सबका भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का महेश्वर मैं ही यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ। मुझ व्यापक विष्णु का नाम ही यज्ञ है, यज्ञ वही विष्णु। तो इस देह में सर्वत्र व्यापक मैं विष्णु ही यज्ञ नाम से कहा जाता हूँ। अधियज्ञो अहमेवात्र देहेस्मिन् भर्तृसभ। अंतकाले च मामेव सुनन्मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भवम याति नास्त्यत्र संशय। ये नहीं, क्या है? अच्छा ठीक है, यही है। अंतकाले च मामेव सुनन्मुक्त्वा कलेवर, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा अंतकाल में आप किस प्रकार से जानने में आते हो, आपकी प्राप्ति होती है? तो यही बताया, जो अंतकाल में मुझको स्मरण करेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्जुन, इसमें रंचक मात्र भी संदेह नहीं है कि प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई संशय नहीं है। ये मेरे वचन संशय रहित। अर्जुन, ये मेरे लिए ही ये केवल नियम नहीं है, ये तो सर्व के लिए सर्वसाधारण नियम है। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, अंतकाल में जिसका जिसका भी स्मरण करता हुआ ये प्राणी शरीर छोड़ देता है, अर्जुन उसी को ही प्राप्त हो जाता है। स्त्री का, पुत्र का, धन का, किसी भी भूत प्राणी का याद करता, स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी को प्राप्त होता है। तो यम यम वाप्य स्वर्ण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। और अर्जुन, सदा जिसकी याद करता है उसी भाव से वो भावित रहता है। भागवत में राजा पुरंजन की कथा है, वो अपने रानी को ही बहुत याद करता था, हमेशा 24 घंटे रानी को ही याद करता रहता था। मरते समय भी उसको अपनी रानी ही याद आई। तो मरने के बाद में फिर वो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ, स्त्री शरीर को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से महाराज भरत की कथा आती है। उनका अंत समय में एक हिरनी के बच्चे में स्नेह हो गया, और मरते समय जब उस बच्चे की ही याद आई तो मरने के बाद में वो हिरनी के बच्चे बने। परंतु पूर्व जन्म की उनको याद बनी रही कि मैंने राजपाट छोड़ा और भगवान के भजन के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चला गया, और देखो तो एक हिरनी के बच्चे में स्नेह कर लिया। अब भगवान का ध्यान, भजन, प्रेम तो भूल गया, वो बच्चे में प्रेम हो गया। जबकि स्त्री, पुत्र, धन सबका प्रेम छोड़कर, मोह ममता छोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मरते समय उसकी याद आई मुझको, और मैं हिरनी का बच्चा बना। तो ये उनको पहले जन्म की याद बनी रही। इसलिए दूसरे हिरनी के जन्म में, हिरनी के जब बच्चे बने, तो फिर उसने किसी से प्रेम नहीं किया,
और जो भगवान का ध्यान भजन करता था उसी भगवान के भजन ध्यान में, और अपने शरीर को नदी में छोड़ दिया। फिर तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के पुत्र बने, पर अपने पहले जन्मों की उनको याद बनी रही, इसलिए उन्होंने तीसरे जन्म में भी न माता पिता से प्रेम करते हैं न भाई बहनों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे संसारी लोगों से मैं प्रेम करूंगा तो मैं मरने के बाद में इन्हीं को फिर संसार में प्राप्त होऊंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए वो भगवान के ही भजन में लगा रहा, किसी से प्रेम नहीं किया। उन्मत्त के समान, पिशाच के समान, एक जड़ के समान रहने लगा। माता पिता ने देखा कि ये मेरा पुत्र पागलों के समान इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं किया और न विवाह संस्कार किया, और वो सब इधर उधर जैसे पागल घूमते हैं ऐसे ही घूमता रहा। कभी घर से बाहर चला जाए, कभी दोपहर में आवे, कभी रात में आवे, और कभी नहीं भी आवे। माता पिता ढूंढते रहे अपने बच्चे को, पता नहीं कहाँ चला जाए। कहीं संत महात्मा आवे तो वहाँ चला जाए, बस वहाँ ही सत्संग करे और वहाँ ही रात में सो जाए। इस प्रकार से जहाँ तहाँ घूमता हुआ एक बार संत आए, वहाँ सत्संग किए और संत चले आए ये उत्तराखंड में, तो उन संतों के साथ में अपना भी चला आया बिना बताए। फिर बहुत दिन तक संतों का संग करता रहा, संतों के संग से उसको सम्यक ज्ञान हो गया, क्योंकि पहले का भी अभ्यास था। संतों के संग से उसको स्मरण आया और सम्यक यथार्थ ज्ञान आत्मा परमात्मा का हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद में उसको याद आई कि चलो अपनी जन्मभूमि घूम आए, माता पिता को देखें। तब अपने जन्मभूमि आया, माता पिता से मिला। माता पिता बड़े प्रेम से मिले और बड़ा प्रसन्न चित्त। पिता ने देखा मेरा पुत्र बहुत ही प्रसन्न है। पिता ने पूछा, हे पुत्र, तुझको ऐसा कौन सा धन, कौन सा खजाना मिल गया है जिससे इतना प्रसन्न है, जिससे बहुत बड़ा खजाना पा गया हो? पिता ने इस पुत्र का नाम रखा जड़ भरत। तीसरे जन्म में जड़ भरत नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। पुत्र ने कहा, पिताजी, सबसे बड़ा धन सच्चिदानंद घन भगवान ही है, ब्रह्म ही है। संसार का धन तो नाशवान है और ब्रह्म धन अविनाशी है। उस अविनाशी ब्रह्म धन को मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। पिता ने कहा, हे पुत्र, मुझको भी वो ज्ञान दे। तब जड़ भरत ने अपने पिता को भी ब्रह्म ज्ञान दिया। पिता भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया और सुखी हो गया सदा के लिए। जन्म मृत्यु से छूट गया, सर्व दुखों से सदा के लिए छूट गया, क्योंकि ब्रह्म में दुख है ही नहीं, जन्म मरण है ही नहीं, और अपना जीवात्मा का अपना स्वरूप है ब्रह्म। इसलिए तुरंत सद्य मुक्ति होती है ज्ञान से, तुरंत मुक्त हो गया। तो हे अर्जुन, यह आम नियम है, जिसका स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ेगा
वो उसी को प्राप्त हो जाएगा। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वकाल में मेरा ही स्मरण कर और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से युद्ध भी कर, क्योंकि तेरा स्वरूप देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग है। तू अपने स्वरूप में सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिर होकर के, और देह इंद्रिय मन बुद्धि ये प्रकृति के कार्य हैं। ये तो जब तक शरीर रहेगा तब तक देह इंद्रिय मन बुद्धि रहेंगे, तो कुछ न कुछ कर्म होता ही रहेगा, क्योंकि बिना कर्म किए देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं रह सकते। प्रकृति का यह स्वभाव है। परंतु हमारा तुम्हारा जो चेतन आत्मा है, ये प्रकृति और प्रकृति के कार्य इस देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का दृष्टा साक्षी मात्र है। आत्मा में कर्म कोई है नहीं, तो अपने आप को दृष्टा साक्षी और अकर्म मानता हुआ देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से जो क्षत्रिय का राजा का धर्म है युद्ध, तो प्रजा की रक्षा के लिए, दुष्टों के दलन के लिए युद्ध रूपी कर्म भी कर। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इस प्रकार से हे अर्जुन, निश्चय ही तुम मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। आगे क्या है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इस प्रकार से हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, जो मैं तुझको बता रहा हूं इसको सम्यक प्रकार से ठीक ठीक सावधान चित्त से पहले श्रवण कर, और फिर श्रवण किए हुए का अभ्यास कर। अभ्यास को मनन कहते हैं, क्योंकि बिना मनन किए, अभ्यास किए ज्ञान पक्का नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को पक्का करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य लक्षणम्। शतेन ज्ञानम् आयाति सहस्रेण च तिष्ठति लक्ष्यवारं जपेत्यस्तु प्रेत्य चेह च तिष्ठति। हे अर्जुन, प्रथम तो गुरु से श्रवण करना चाहिए, और सावधान मन से श्रवण करना चाहिए, जिससे भूले नहीं। अर्जुन वो भूलने न पावे, और उसका तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। माने आवृत्ति करना चाहिए। आवृत्ति को अभ्यास कहते हैं, उसी को मनन कहते हैं। जो कुछ सुनकर यहाँ से जाए उसको भुलावे नहीं, उसको याद करे बारंबार बारंबार। तो हे अर्जुन, श्रवणम तो गुरु पूर्व मननम तदनंत, इसके बाद में श्रवण के बाद मनन करे, अभ्यास करे। और निदिध्यासन में पूर्ण बोधस्य लक्षण। और फिर निदिध्यासन, निदिध्यासन किसको कहते हैं? जो श्रवण किया है और मनन किया है, वो निश्चित हो गया है। जो उस निश्चित ज्ञान का फिर ऐसा अभ्यास करे
जैसे तेल की धारा डालते हैं और टूटती नहीं है, तेल धारा के समान उसका निरंतर ध्यान चिंतन करें। इसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ज्ञान पक्का हो जाता है। मन चंचल है, सच्चिदानंद ब्रह्म से भिन्न संसार की तरफ यदि जाने लगे तो तुरंत ही उसको लौटावे। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति, फिर सजाती प्रवाह चलावे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। मैं जीवात्मा परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप हूँ, इसलिए मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद रूपोहम सच्चिदानंद रूपोहम, ये ब्रह्म का स्वरूप है। यही प्रवाह चलावे, विजाती प्रवाह ना आने पावे। माने संसार की वृत्तियां, संसार का चिंतन न होने पावे। इस प्रकार से निधिध्यासन करे तो 100 बार जो मनन करेगा तो सतेन ज्ञानम आयाति, और सहस्रेण चितिष्ठति। 100 बार यदि मनन करे, सुने हुए को याद करे, आवृत्ति करे, अभ्यास करे, तो ज्ञान आ जाता है। सहस्रेण चितिष्ठति, और 1000 बार यदि उसकी आवृत्ति कर जाए, मनन कर जाए, तो वो ठहर जाता है ज्ञान। और लक्ष्य बारम जपेत्यस्तु प्रेत्य चेह चितिष्ठति, और 1,00,000 बार यदि मनन कर जाए, निधिध्यासन कर जाए, तो मरने के बाद में जहाँ कहीं जन्म होगा वहाँ भी ये ज्ञान नहीं भूलेगा, इतना पक्का हो जाता है। तो ये मनन की अभ्यास की महिमा है, आवृत्ति की महिमा है, जो ज्ञान पक्का हो जाता है। जैसे छोटा बालक जब पढ़ने जाता है तो उसको 2 का पहाड़ा या ककाहरा पढ़ाया जाता है पहले पहले, तो उसको वो 2 का पहाड़ा इतना याद करता है। पहले स्कूल में याद करता है, फिर मास्टर कहता है बेटा घर में याद करना, इसको भुलाना नहीं, और कल आकर के फिर इसको सुनाना हमको। तो वो स्कूल में याद करता है, फिर घर में भी याद करता है, याद करके फिर दूसरे दिन जब जाता है स्कूल में तब मास्टर साहब को सुनाता है। इस प्रकार से महीनों मास्टर याद कराता है और उससे रोज रोज सुनता है। तो सज्जनों, इतना पक्का ज्ञान हो जाता है, फिर याद नहीं करना पड़ता, जीवन भर कभी भूलता ही नहीं है। ये इतना पक्का याद हो गया है। तो सज्जनों, ये याद ना करे विद्यार्थी यदि, तो उसको कोई पहाड़ा याद ही नहीं होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो याद ही नहीं होगा, तो वो फेल हो जाया करेगा, पास नहीं होगा कभी। इसलिए सज्जनों, पढ़े हुए को अभ्यास करना चाहिए, याद करना चाहिए, वो तभी वो पक्का हुआ करता है। इसको निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन को ही सविकल्प समाधि समझना चाहिए। ये निधिध्यासन में ही सविकल्प समाधि आ जाती है। उसके बाद में और अभ्यास करने पर निर्विकल्प समाधि हो जाती है। सविकल्प समाधि का ये स्वरूप है, ध्याता ध्यान ध्येय। जब तीनों ध्यान करते समय तीनों की मैं ध्याता हूँ और मन ध्यान करने वाला ध्यान है और ब्रह्म ध्येय है, तो ध्याता ध्यान की प्रपुटी, ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी जब तक भाषे तब तक सविकल्प समाधि समझना चाहिए। अब जब ध्याता ध्यान ध्येय में ही लय हो जाए, ध्येय ब्रह्म है और मैं ध्याता हूँ और मेरा मन ध्यान है, तो मैं ध्याता और मेरा मन ध्यान जब ब्रह्म रूप ही हो जाए,
ध्यान ध्येय रूप हो जाए तब जानना चाहिए अब निर्विकल्प समाधि हो गई। ध्यात्रि ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयेक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिरभिधीयते। जब ध्याता ध्यान ध्येय ब्रह्म रूप हो जाए तब जानो कि अब ये निर्विकल्प समाधि मुझको सिद्ध हो गई है। जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक की ज्योति हिलती नहीं है। निर्वात बात नाम वायु का है। वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हो तो उसकी ज्योति हिलती नहीं है, एकदम एक रस ऊपर को ही चलती रहती है। ऐसा जब मन हो जाए इधर उधर बिल्कुल चलायमान न हो, दीपक की ज्योत के समान, तब वो निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब चित्त उसका इधर उधर कभी भी न जाए ऐसा अभ्यास करे तो निवात दीप अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे अर्जुन, तब वो परम पुरुष दिव्य पुरुष